जय गुरु। वेलकम टू डिवाइन पावर मोटिवेशन 7। आज फिर आपके बीच उपस्थित हो पाने का एक सुयोग मिला। कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं आपके बीच उपस्थित होकर करने का एक सुयोग अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ, जितने भक्तगण जुटे हैं सबकी मंगल कामना उनके चरणों में करता हूँ। हम सब जानते हैं, पूरे सत्संगी परिवार ये पता है कि जब उन लोगों को पूछा जाता है सत्संगी परिवार को कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो कोई कहता है 2, 3, 4, 5, 6, जितने लोग सदस्य होते हैं परिवार में उतना बताते हैं। पर सत्संग गुरु भाई जरूर बताते हैं कि हमारे अगर परिवार में 4 सदस्य है, एक सदस्य को और जोड़ते हैं, वो सीसी ठाकुर, जिनके साथ संयुक्त हैं हम लोग, जो इस युग के पुरुषोत्तम हैं, उनको भी हमारे परिवार का सदस्य के रूप में बताते हैं। हर सत्संगी गुरु भाई यही बताते हैं। अब देखिए, ठाकुर जी ने जो आचार्य परंपरा दी है, वो आचार्य परंपरा के माध्यम से हम लोगों को सही दिशा, सही ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोगों को जो मालूम है कि ये सही है और हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत हो, इसीलिए आचार्य सान्निध्य हमेशा करना चाहिए। देवघर हमेशा जाना चाहिए। आचार्य के पास जाने से ठाकुर जी, परम दयाल श्री ठाकुर जी जो इस युग के पुरुषोत्तम की बातें डिफाइन करते हैं, सही दिशा में अग्रसर कराते हैं आचार्य। इसलिए आचार्य का सान्निध्य करना हमेशा जरूरत है। हम लोग हमेशा बताते हैं कि जब परिवार को पूछे जाते हैं कि 4-5 सदस्य बताते हैं, पूछे जाने पर बताते हैं कि कौन कौन है। बताता हूँ कि मैं हूँ, मेरे पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पिता है, माँ है, भाई है, जितने लोग हैं वो गिना देते हैं। फिर बताते हैं कि ठाकुर जी भी है। ठाकुर जी को भी हम लोग अपने परिवार का सदस्य के रूप में मानते हैं। इसीलिए हमारे परिवार को डिफाइन करते हुए और ठाकुर जी को भी उसमें ऐड करते हैं, उनको भी परिवार में हम लोग संयुक्त कर देते हैं और उनको जीवंत बना के रखते हैं। उन लोगों को जो है रूप देके, मूर्ति का रूप देके या वो हम लोग नहीं करते, उनको जीवंत के रूप में पाना चाहते हैं। जैसे अपने परिवार के सदस्य को पाते हैं, उनका सानिध्य पाते हैं, सपोर्ट पाते हैं, भरोसा होता है, विश्वास जागृत होता है। उसी तरीके से ठाकुर जी को भी, ठाकुर जी मतलब इस युग के पुरुषोत्तम को भी हम लोग परिवार के सदस्य के रूप में गिनाते हैं। अब देखिए, आचार्य देव, हम कुछ दिन पहले देवघर गए थे ठाकुरबाड़ी में आचार्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उत्सव में जाने से, कॉन्फ्रेंस में जाने से बहुत भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ तो इस समय हर समय ही हो रहा है, मगर उस समय बहुत ज़्यादा की संख्या में रहता है। बहुत ज़्यादा की संख्या में भीड़ भाड़ में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होता उनका सानिध्य करने का, तो इसीलिए विशेष अलग अवसर पर जाते हैं। तो इस इच्छा से 4-5 दिन पहले हम देवघर गए थे, आचार्य के सानिध्य में बैठे थे। देखिए, आचार्य देव ने हमारी जो बातें किस तरीके से उन्होंने हाथ पकड़ के सही दिशा में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन कह रहे थे कि जो है, हम लोग को पूछा जाता है कि हमारे परिवार के कौन सदस्य हैं, हम लोग बताते हैं जैसे 7 सदस्य है, तो 7 सदस्य है, तो 7 सदस्य पूछे जाने पर कौन कौन है, तो पहले बोलता हूँ मैं, मुझे अपने आप को पहले रखता हूँ फर्स्ट। फिर बोलते हैं जो भी है, पत्नी, पिता, माँ, भाई, अलग अलग 7 ऐसे गिनाते हैं। फिर 8वें नंबर पर ठाकुर जी। आचार्य देव कहते हैं कि उनको 8वें नंबर पर रखते हैं। उनको हमें हमेशा 1 नंबर पर चाहिए और उनको रखे हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर रखने से जब हम लोग बुलाते हैं तो उनको 8वें से 1 नंबर पर आने के लिए 7, 6, 5, 4, 3, 2 पार करना पड़ता है। और उतना पार करते करते हमारी समस्या विकट रूप दे देते हैं, जबकि पुरुषोत्तम को हमारे सामने रखना पड़ेगा। अब अर्जुन क्या किए थे? अर्जुन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को अपने सामने रखे थे। सामने रखने से वो सारथी के रूप में रहते हैं और अर्जुन युद्ध किए थे। वो युद्ध करते चलते हैं, जीत हासिल होता चलता है। और हम लोग उल्टा करते हैं, ठाकुर जी को 8वें नंबर पर रखे और युद्ध हम लोग कर नहीं पाते, तो
तो जब परिस्थिति आता है तो हम ठाकुर जी को बुलाते हैं कि वो आके युद्ध करे, हमको युद्ध न करना पड़े। हम युद्ध इसलिए नहीं करते, हमारे सामने तो शत्रु है, उससे हम फेस नहीं कर पाते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए उनको 8वें नंबर पर रख दिए हैं और उनका सानिध्य हम लोग पाते नहीं। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं जब तक उनको 1 नंबर पर नहीं रखेंगे, हमारे सामने नहीं रखेंगे, हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में नहीं रखेंगे, हमारे गाइड के रूप में, हमारे जीवन के सारथी के रूप में जब तक नहीं रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में संपूर्ण प्राप्ति, संपूर्ण योगायोग उनसे संभव नहीं होगा। वाह, कितना सुंदर उन्होंने हम लोग को दिशा निर्देश दिए। और इसीलिए आचार्य सानिध्य बहुत जरूरी है। आचार्य सानिध्य जाने से कोई एक बात हमारे संपूर्ण जीवन का परिवर्तन करके सुंदरता में परिणत कर सकता है। इसीलिए सबको आचार्य सानिध्य करना चाहिए, देवघर जाना चाहिए, आचार्य देव के पास बैठना चाहिए। ये आकर्षण शक्ति जब जागृत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके रिफॉर्मेशन होता रहेगा, सारी चीज़ें सुंदरता में परिणत होता रहेगा। हमारे अंदर जो हम अच्छा भूल सही समझ रहे हैं, हो सकता है वो भूल दिशा में हो, वो परिवर्तन हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, रिफॉर्म्ड हो जाता है और सुंदरता में की और अग्रसर हो जाता है। यही हम लोगों की प्राप्ति है। मैं परम दयाल से प्रार्थना करूँगा, सबकी मंगल कामना करता हूँ और फिर आपसे अनुरोध करता हूँ हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, फिर आपके बीच उपस्थित रहने का एक मौका पाने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस चैनल को हम कंटिन्यू कर सके और आपके बीच 2 बातें परम दयाल श्री ठाकुर जी के कर सके। सबकी मंगल कामना। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।